आज हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के महद्दीनगर, जहां जिला परिषद उम्मीदवार हैं क्षेत्र संख्या 22 से निर्मला कुमारी और इनके निवेदक हैं संजय दास, जो कि इनके बारे में मैं बता दूं कि ये बच्चों को शिक्षा देते हैं और एक अपना संस्था भी चला रहे हैं, कोचिंग ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि शिक्षा के दिशा में तो काम कर ही रहे थे, आखिर राजनीति में क्यों आए? चूँकि जो राजनीति है सर, उसमें वैसे लोगों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो शिक्षित हों, क्योंकि जागरूकता ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा के अभाव में हम जो भी हमारी सरकार की कल्याणकारी योजना है उसके अनुसार हम काम नहीं कर पाते हैं। यदि शिक्षा का अभाव हो, हमें उस चीज़ के बारे में, योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से मिलती तो है लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाती है। इन्हीं सब वजहों से मैं एक शिक्षक होने के नाते मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए और अपने आप को राजनीति में लाया, चूँकि शिक्षा जरूरी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा में तो काम किए ही, उसके बाद आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं? जी हाँ, इसलिए राजनीति में आए? जी जरूर। हाँ, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आज युवा और महिलाएं पंचायत में बेरोजगार हैं और युवा पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है और क्या पंचायत में रोजगार के अवसर लग सकते हैं? हाँ, पंचायत में सरकार के द्वारा दी गई जितनी सारी भी योजनाएं हैं, जैसे मान के चले कि मनरेगा की जो भी योजना चल रही है, उनका सही तरीके से अगर लागू किया जाएगा तो जितनी सारी हमारे ग्रामीण इलाके में जो कुटीर उद्योग जो होता है उसको बढ़ावा दिया जाए तो हमारे ग्रामीण इलाके की जितनी सारी भी महिलाएं हैं वो रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण इलाके में जो भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, सभी को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, रोजगार मुहैया कराई जा सकती है। मतलब ये पॉसिबल है पंचायत स्तर पे? हाँ, एकदम 110% संभव है कि किया जा सकता है। एक बात और है कि पंचायत में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो गया है, क्या इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे लगाम लगाया जा सकता है? सबसे पहली चीज की जो भी योजना है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शी होनी चाहिए, तो इन चीजों से रोका जा सकता है। मतलब आप एकदम जैसे कि हमारे पंचायत लेवल पे या वार्ड लेवल पे, जैसे कि वार्ड सभा हो गया या ग्राम सभा, इन सभाओं के माध्यम से हम पारदर्शिता ला सकते हैं, सभी को जानकारी भी दिया जा सकता है। मतलब ऐसा लगता है आपको कि इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? हाँ। एक बात और बताएं आप कि आज जिला परिषद पद जो है, कम पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं जानकारी होती कि इसमें क्या क्या योजनाएं आती हैं, क्या क्या काम होता है, क्या फंड आते हैं। आपको अगर जनता जनादेश देती है तो आप किस तरीके से आप इसको जानकारी दीजिएगा लोगों को कि क्या काम है? इसके लिए जो है हमने पहले इसकी 4% का जो कार्य होता है, जैसे मान के चले कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सामाजिक कल्याणकारी जितनी सारी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। मुख्य काम क्या आता है इसकी आप थोड़ा सा बताएं हमको, कि जैसे मुख्य जो काम होता है जिला परिषद का वो क्या क्या? मुख्य काम जो कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट होगी, नाला का निर्माण, ये सब अभी 7 निश्चय से भी हो रहा है लेकिन इसमें भी किया जा सकता है। और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना हो, हॉस्पिटल अगर हमारे पंचायत में उपलब्ध ना हो तो उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, इन सभी चीज़ों का मुख्य काम है। बताएं कि आप अभी तक अपने पंचायतों में घूमे हैं, सबसे बड़ी कमी क्या नजर आई है पंचायत में? क्या विकास अधूरा रह गया है, क्या काम नहीं हुआ है और आप क्या करना चाहते हैं? अभी तक जहाँ तक हम घूमे हैं वहाँ तक एक ही चीज़ देखने को मिला है कि जैसे हर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लोगों को चिकित्सा के लिए दूर जाना पड़ता है, तो ये सारी कमी है। और दूसरी चीज़ की सड़क जो है वो अच्छे कंडीशन का नहीं है। इन सभी चीज़ों और बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी तक मतलब इनको आप पूरा कीजिएगा, ये आपके सपने हैं? हाँ, जहाँ तक होगा मैं पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगा। आप अपनी जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि लोगों के बहकावे में ना आए, वैसे कैंडिडेट को चुने, वैसे प्रत्याशी को चुने
जो शिक्षित हो, जो जागरूक हो। कि जाकिर हुसैन साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशन जो है वो पहला हथियार है किसी भी राष्ट्र के विकास के निर्माण के लिए। तो ये चीज़ें जरूरी है शिक्षा होना, इसलिए मैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ज़्यादातर मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आपको। धन्यवाद। और क्या सपने हैं आपके? और मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो युवा पीढ़ी है हमारे आसपास में, ग्रामीण इलाके में, वैसे युवा पीढ़ी जिनके पास पैसों की कमी होती है, पढ़ाई नहीं कर पाते, अच्छी अच्छी किताबें जो महंगी होती है वो खरीद नहीं पाते हैं, इसके लिए हमारा हर संभव प्रयास होगा कि हर पंचायत में एक पुस्तकालय जरूर हो। क्योंकि पुस्तकालय में वैसी सारी किताबें जो कंपटीशंस वगैरह की हैं उनकी व्यवस्था हो और हमारे जो युवा है उसको पढ़े और उनको शहर जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पुस्तकालय खोलने से कंपटीशन का भी लोग तैयारी करेगा, बच्चे वहाँ बुक पढ़ के। हाँ, ये फ्री होगा क्या? हाँ, ये फ्री होगा पंचायत लेवल पे। हमारा दूसरा टारगेट है हमारा कि जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं या जिस पंचायत में अभी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ पे हमारा प्रयास होगा बनाने का। यदि जिस पंचायत में है उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे 6 बेड जो है वो लगाया जा सके कम से कम। मतलब बेड का भी आप हाँ, बेड की व्यवस्था हो, डॉक्टर्स टाइम पे रहे, इलाज की हर संभव व्यवस्था किया जा सके वहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एम्बुलेंस की अगर समस्या है तो उसको भी निदान करने का हर संभव प्रयास किया जाए। एम्बुलेंस क्यों? एम्बुलेंस ही क्यों? मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि एम्बुलेंस होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं और हमारे लोग जानना चाहते हैं जो देखते हैं हमारे चैनल को कि एम्बुलेंस होने से क्या फ़ायदा है पंचायत में? एम्बुलेंस पंचायत लेवल पे होने से यही फ़ायदा है कि वैसे गरीब लोग जिनके पास साधन, यातायात के साधन की कमी हो, जो हॉस्पिटल तक आने में समय ज़्यादा लग जाता हो उनको, या पैदल आ रहे हो, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है एम्बुलेंस से। तो ये चीज़ें तो मस्ट है, एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्बुलेंस की व्यवस्था। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जो डिलीवरी कराने के लिए जो जाते हैं तो वैसे सिचुएशन पे जो होता है, जो कोई रिक्शा पे या टेम्पो करके चले जाते हैं जो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो एम्बुलेंस मस्ट है। और दूसरी जो युवा के लिए मैं कह रहा था कि एक तो पुस्तकालय की व्यवस्था, और दूसरी सबसे बड़ी जो योजना होगी वो आजकल इंटरनेट का समय है और ये हमारे युवा के लिए ज़रूरी है, सभी लोगों के लिए ज़रूरी, सभी वर्गों के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा हर संभव प्रयास होगा कि सभी जगहों पे फ्री वाईफाई की व्यवस्था कराया जाए यदि संभव हो तो। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मेरा एक ये नारा है, क्योंकि पहले से मैं इसे जानता हूं। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मैंने अपने पोस्टर या हैंडबिल इसमें भी चर्चा किया है, इस वजह से क्योंकि महिलाओं का शिक्षित होना हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं जब तक शिक्षित होंगी तो आने वाले पीढ़ी जो है उनके, वो भी सही तरीके से शिक्षित हो पाएंगे। तो शिक्षा आज हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नीडेड टू हेल्प इसको तो मैं जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि वैसे प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट दे, अपना कीमती वोट दे, जो शिक्षित हो, जागरूक हो। और मैं निवेदन करता हूँ निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही आपके प्रत्याशी जो मेरी धर्मपत्नी निर्मला कुमारी, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 के उम्मीदवार हैं, जिनका सिंबल जो छाप है वो लेडी पर्स छाप है, जिनको आप अपना कीमती वोट डालें और हमारा जो सपना है कि हमारा क्षेत्र सबसे अच्छा हो, उसमें मैं अपना सहयोग करूं। इनकी जीत आप सभी क्षेत्रवासियों की जीत होगी। धन्यवाद। अपनी जनता जनार्दन से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता जनार्दन से यही कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में न आए, वैसे प्रत्याशी को अपना कीमती वोट दें जो शिक्षित हो, जागरूक हो। और मैं ऐसे प्रत्याशी निर्मला कुमारी का निवेदक हूं और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रत्याशी को ही वोट दें जो निर्मला कुमारी, जिनका लेडी पर्स छाप पहचान, जो ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 2 पर लेडी पर्स छाप
जो ईवीएम मशीन के दूसरे नंबर पे हैं, इनको बटन दबा करके और भारी मतों से विजय बनावे।